अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन का पुराने तरीकाकार के तहत सेनेट इलेक्शन कराने का फैसला। सेनेट इंतखाबात खुफिया राय शुमारी के जरिए होंगे। वक्त कम होने के बायस पुराने तरीकाकार के तहत ही इलेक्शन कराए जाएंगे। गुज़श्ता रोज होने वाले इलेक्शन कमीशन के इजलास में डीजी लॉ ने अदालती फैसले के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। सुप्रीम कोर्ट ने जदीद टेक्नोलॉजी से की मदद लेने की राय दी थी। उधर इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया। सेनेट इंतखाबात के लिए कल मैदान लगेगा। इलेक्शन कमीशन ने वार्निंग देते हुए कहा है कि इंतखाबी मुहिम खत्म होने के बाद सियासी सरगर्मियां गैर कानूनी होंगी। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सेनेट इंतखाबात के लिए इलेक्शन मुहिम खत्म हो गई। उम्मीदवार अब इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकेंगे। सेनेट इलेक्शन कल होगा। तमाम सूबों से 50% अरकान का इंतखाब होगा। सबसे दिलचस्प और बड़ा मार्का वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर होगा। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और वजीर खजाना मोहम्मद अल हफीज शेख एक दूसरे के मुकाबिल हैं। कौमी असम्बली में PTI अपनी 157 नशिस्तें हैं। इत्तेहादियों में MQM की 7, मुस्लिम लीग काफ की और BAP की 5-5, GDA की 3, शेख रशीद की ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग और जमहूरी वतन पार्टी की 1-1 नशिस्त, जबकि एक आज़ाद उम्मीदवार असलम भोतानी हुकूमत के साथ खड़े हैं। इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में 180 अरकान की हिमायत हासिल है। दूसरी तरफ मुत्तहिदा अपोजिशन की जमातों में से मुस्लिम लीग नून की 83, पीपल्स पार्टी की 53, मुत्तहिदा मजलिस अमल पाकिस्ता61 की 15, ANP और जमात इस्लामी की 1-1 नशिस्त, जबकि 3 आज़ाद उम्मीदवारों का साथ भी हासिल है। मुत्तहिदा अपोजिशन के मजमूई अरकान की तादाद 161 बन जाती है। यूं वफाक की जनरल नशिस्त पर अपोजिशन को जीतने के लिए हुकूमती इत्तेहाद में से 10 वोट तोड़ने होंगे। इस वक्त कौमी असम्बली का ऐवान 341 अरकान पर मुश्तमिल है। अगर तमाम वोट कास्ट होते हैं तो जीतने वाले उम्मीदवार को 171 वोट दरकार होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, जीत और हार की हिकमत अमली में फ़र्क होता है। जब हार का खौफ आ जाए तो जीतने का मौका ज़ाया हो जाता है। जीतना हो तो टीम सिलेक्शन और माइंड सेट ही कुछ और होता है। सेनेटर फैसल जावेद ने वजीर आजम इमरान खान की वीडियो जारी कर दी है। अहम खबर है जिसे आपको अपडेट कर रहे हैं कि सेनेटर ने वजीर आजम की वीडियो जारी कर दी। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, जीत और हार के हिकमत अमली में फ़र्क होता है। जब हार का खौफ आ जाए तो जीतने का मौका ज़ाया हो जाता है। जीतना हो तो टीम सिलेक्शन और माइंड सेट ही कुछ और होता है। सेनेटर फैसल जावेद ने वजीर आजम इमरान खान की वीडियो जारी कर दी। सबसे जब तुम्हें हार का खौफ आ जाता है ना, तुम जीतने की सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हो। अच्छा, और जीतने की स्ट्रेटेजी और होती है, हारने की और ना हारने की और होती है। उसकी टीम सिलेक्शन ही फर्क होती है, माइंड सेट ही फर्क होता है। क्योंकि आप जीतते नहीं है। मैं ये नवाज शरीफ से जीतूंगा नहीं, ये हारेगा। उधर सेनेट इंतखाबात के लिए वजीर आजम इमरान खान ने पार्लियामेंट चैम्बर संभाल लिया। अहम शख्सियात से मुलाकात की। परवेज खटक और शहजाद अकबर भी मिले। सेनेट इलेक्शन से कबल वज़ीर आज़म इमरान खान मुतहर्रिक हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में दिन भर मौजूद रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और हुकूमती शख्सियात की मुलाकातें हुई। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की भी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आज़म को सेनेट इंतखाबात बारे ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म से मुआविन खुसूसी सियासी अमूर और चीफ व्हिप आमिर डोगर भी मिले। मरीम नवाज कहती हैं, कितना काबिल तरस है वो शख्स जो कुर्सी इक्तदार पर बैठकर भी बेख्तियार और बेबस है। जब आवाम की मर्जी के बजाय इक्तदार एक पेज पर रहने की शर्त पर मिला हो और सफा पलट जाए तो रुसवाई मुकद्दर बन जाती है। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा, सियासी लोगों पर 3 साल दरवाजे बंद रखने वाले को अब अपने रकान की मिन्नतें करना पड़ रही हैं। आप इलेक्शन की पर्ची पर बार कोड लगवाएं या खुद बक्से में बैठ जाएं। आपके खिलाफ वोट देने की तैयारी करने वाले आपसे ज्यादा आवाम के इस गुस्से से खौफजदा हैं जो 3 साल में आपकी अवाम दुश्मन पॉलिसी का नतीजा है। मरियम नवाज ने हुक्मरानों से कहा, आपका साथ देना मुल्क और अवाम से दुश्मनी है जिसका बोझ उठाने से लोग इनकार कर रहे हैं। एक बार फिर साबित हो गया, आइन वोट चोरों की चालबाजियों से बालातर है। अब खंबे नोचती किसानियां बिल्लियां टेक्नोलॉजी का वावेला कर रही हैं। याद रखो, डस्का धुंध टेक्नोलॉजी अब नहीं चलेगी। वोट की ताकत से डरते क्यों हो।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इलेक्शन कमीशन का मजबूत किरदार सामने आना चाहिए। पार्लियामेंट ही सेनेट इंतखाबात का तरीका बदल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी खुफिया रायशुमारी को बरकरार रखा। सेनेट इंतखाबात में यूसुफ रजा गिलानी की जीत के लिए पुरुमीद हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सेनेट इंतखाबात में यूसुफ रजा गिलानी की जीत के लिए पुरुमीद हैं। PDM उम्मीदवार की कामयाबी से पाकिस्तान की सियासत को नया रुख मिलेगा। उन्होंने कहा कि डस्का में 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगवा हुए जो आज तक नहीं पता चल सका किसने अगवा किए। जब हुकूमत खुद वोट चोरी करने में मुलव्वस हो वहां इंसाफ की क्या तवक्को करेंगे। लीगी रहनुमा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की राय का खैर मकदम करते हैं। अदालत ने भी खुफिया राय शुमारी को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेनेट इलेक्शन में शफाफियत बरकरार रखी जाए। अदालत की राय के बाद इलेक्शन कमीशन का मजबूत किरदार सामने आना चाहिए। उधर फवाद चौधरी कहते हैं सेनेट इंतखाबात के लिए अपोजिशन भारी हुई जंग में तवानाइयां लगा रही है। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि 24 घंटे के बाद उनका रोना धोना शुरू हो जाएगा और नई कहानी ढूंढेंगे जिससे टीवी स्क्रीन आबाद रह सके। अपोजिशन की नाबालिग सियासत रोजाना की बुनियादों पर तरतीब पाती है, ना कोई हिकमत अमली है ना पॉलिसी है। अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं अवाम की जेब काटने वाले लुटेरे वोट की ताकत से घबरा चुके। डस्का के वोट चोरों की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। 24 घंटे पहले घबराहट चोरों के घर जाने की नवीद सुना रही है। फवाद साहब ने हिकमत अमली के तहत नौकरी ढूंढना शुरू करते हैं। आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं अवाम की जेब काटने वाले लुटेरे वोट की ताकत से घबरा चुके। डस्का के वोट चोरों की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। 24 घंटे पहले घबराहट चोरों के घर जाने की नवीद सुना रही हैं। फवाद साहब नई हिकमत अमली के तहत नौकरी ढूंढना शुरू करें। अहम खबर है, आपको बताएं कि PTI के सैफुल आबरू को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील निपटा दी। दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन के बाद मुतलका फोरम से रुजू करने का हुक्म। सैफुल आबरू सिंध से टेक्नोक्रेट नशिस्त पर PTI के उम्मीदवार हैं। सैफुल आबरू पर टेक्नोक्रेट की तारीफ पर पूरा ना उतरने का इल्जाम था। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। PTI के सैफुल्ला आबरू को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील निपटा दी। दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन के बाद मुतल्लिका फोरम से रुजू करने का हुक्म। सैफुल्ला आबरू सिंध से टेक्नोक्रेट नशिस्त पर PTI के उम्मीदवार हैं। सैफुल्ला आबरू पर टेक्नोक्रेट की तारीफ पर पूरा ना उतरने का भी इल्जाम है। दूसरी जानिब सेनेट इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़ PTI को बड़ा ब्रेक थ्रू। नौ मुंतखब सेनेटर एजाज चौधरी और मरकजी सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अजीम के माबेन मामला तय पा गए। जी हाँ, आपको बता रहे हैं जमात इस्लामी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी अमीरुल अजीम ने एक वीडियो बयान में बताया कि सेनेट इंतखाबात के हवाले से PTI के एजाज चौधरी ने मंसूरा में उनसे मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी की एडजस्टमेंट अपोजिशन पार्टियों से सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक महदूद रहेगी क्योंकि वहां हमारे वोटों की एडजस्टमेंट की सूरत मौजूद है। दूसरी जानिब सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा कि जमात इस्लामी ने सिंध और मरकज में सेनेट इलेक्शन में गैर हाजिर रहने का ऐलान किया है। अमीरुल अजीम से मुलाकात नहायत नतीजा खेज रही। उनके साथ सेनेट इंतखाबात की हिकमत अमली पर मुफस्सल बातचीत हुई। बुलेटिन में बात करेंगे MQM के बाज अरकान ने सेनेट में हिमायत की यकीन दहानी कराई है। बिलावल भुट्टो का बड़ा दावा, कहा सेनेट इंतखाबात एक अहम मौका है। MQM के अलावा दीगर जमातों से भी राबते में हैं।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सियासी जमातों से राब्ता हमारा हक है, आखिरी वक्त तक तमाम जमातों को मसरूफ अमल रखेंगे। उनका कहना था कि हमें सुप्रीम कोर्ट की राय का अंदाजा था कि यही आना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमारी 54 सीटें हैं, उनको लेकर आगे बढ़ेंगे। उन पर उम्मीद है कि यूसुफ रजा गिलानी जीत जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा गए थे तो सूरत हाल मुख्तलिफ थी, खैबर पख्तूनख्वा से वापस आए हैं तो सूरत हाल मुख्तलिफ है। मेरा खैबर पख्तूनख्वा का दौरा भी कामयाब रहा। वोट का तकद्दुस पामाल करने वाले खोखले नारे लगा रहे हैं, फिर दो साशी कवान की घन गरज। कहा सेनेट इलेक्शन में वोट के तकद्दुस को तार तार करने की मंसूबाबंदी किए बैठे हैं। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर कहा है कि नून लीग करप्ट ज़िले सुजहानी ने यूसुफ रजा गिलानी को वज़ीर आज़म के मनसब से हटवाया। आज उसी को सेनेटर मुंतखब कराने के लिए और दर दर खाक छान रहे हैं। मुआविन ख़ुसूसी ने कहा कि इमरान खान को नातजुर्बाकार सियासतदान कहने वाले बेबस नजर आते हैं। वज़ीर आज़म ज़मीरों की खरीदारी को ख़त्म करने के लिए कोशा हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं पंजाब में बिलमुकाबला उम्मीदवार जीत गए, पैसा हार गया। बलूचिस्तान और केपी में भी पंजाब के जैसा ही फैसला होने जा रहा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अगर आज फैसला हो गया तो एक नशिस्त पर मुकाबला होगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा MQM हफीज शेख को वोट देगी। अपोजिशन वाले खाना कहीं और खाएंगे और वोट हफीज शेख को देंगे। अपोजिशन सिर्फ मुंह देखती रहेगी। पीडीएम ने सेनेट इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा से उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब करने की हुकूमती पेशकश ठुकरा दी। जराये के मुताबिक सेनेटर ताज अफरीदी हुकूमत की पेशकश लेकर पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मिले। मुलाकात में लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी और पीपल्स पार्टी के लीडर राजा परवेज भी मौजूद थे। हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 7 जनरल नशिस्तों में से 2 अपोजिशन को देने की पेशकश की, ताहम पीडीएम ने हुकूमत की पेशकश का जवाब देने से एतराज कर दिया। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा अब्दुल हफीज शेख कहते हैं कौमी असम्बली में इमरान खान को वाज़ेह अक्सरियत हासिल है, शफाफ इलेक्शन होते हैं तो फतह इमरान खान की होगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज शेख का कहना है सेनेट का इंतखाब पाकिस्तान में जमहूरी अमल का अहम जुज़ है। ख्वाहिश है कि सेनेट इलेक्शन मुहज़्ज़ब और शफाफ अंदाज में हों। अब्दुल हफीज शेख का कहना था कि हमारी ख्वाहिश है कि पैसा लिए दिए बगैर सेनेट इलेक्शन हो। ये मुकाबला मेरा और गिलानी साहब के दरमियान नहीं, 2 सियासी इत्तेहादों के दरमियान है। हमारी इत्तेहादी जमातें हमारे साथ मुत्तहिद हैं। सारी इत्तेहादी जमातें मिलकर हुकूमती इत्तेहाद को कामयाब बनाएंगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से इस्लामाबाद में अरकान कौमी असम्बली की मुलाकातें। अरकान कौमी असम्बली ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को हलकों के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मसाइल के हल के लिए हिदायत जारी। उस्मान बुज़दार कहते हैं अवामी मसाइल के हल के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, मुंतखब नुमाइंदों के साथ तसलसल के साथ राब्ते में हूँ। अरकान सूबाई असम्बली के साथ मुशावरत जारी है। कौम को वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर गैर मुंतज़िल यकीन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद बार की दरखास्त खारिज कर दी। अदालत ने बुकला से फुटबॉल ग्राउंड फौरी खाली कराने का हुक्म देते हुए तमाम गैर कानूनी चैम्बर्स गिराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इस्तिफसार किया कि किस बुनियाद पर गैर कानूनी चैम्बर्स को बरकरार रहने दें। वकला का फुटबॉल ग्राउंड पर कोई हक दावा नहीं, जिसने प्रैक्टिस करनी है अपना दफ्तर कहीं और बना ले। वकील शोएब शाहीन ने अदालत को बताया कि फुटबॉल ग्राउंड पर कई अदालतें भी बनी हुई हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि जो अदालतें ग्राउंड की ज़मीन पर बनी हुई हैं वो भी मिसमार कर दें। चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया किसी गैर कानूनी काम को जवाज़ कैसे फराहम कर दें।
کسی غیر قانونی کام کو جواز کیسے فراہم کرتے ہوئے کہنے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ حامد خان صاحب 2 ماہ میں گراؤنڈ خالی کریں۔ حامد خان نے کہا کہ ہائی کورٹ کی نئی بلڈنگ میں منتقل ہونے تک کا وقت دیں، جس پر چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ اتنا لمبا وقت نہیں دے سکتے۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ نے غیر قانونی چیمبرز میں اسمار کرنے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم برقرار رکھا ہے۔ عدالت نے وکلاء کی متبادل جگہ ملنے تک وقت دینے کی استدعا بھی مسترد کر دی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت 6 اپریل تک ملتوی۔ عدالت نے لاپتہ شہری اور دیگر سے متعلق رپورٹس غیر تسلی بخش قرار دے دی۔ بیشتر کیسز میں لاپتہ افراد کے اہل خانہ کی عدم موجودگی پر عدالت پولیس حکام پر برہم، کسی کا بیٹا لاپتہ ہے، کسی کا شوہر غائب ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پولیس افسران کچھ نہیں کرتے، لوگ مایوس ہو کر عدالتوں میں بھی اب پیش نہیں ہوتے۔ لاپتہ افراد کے اہل خانہ سمجھتے ہیں پیش ہو کر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ لاپتہ افراد کے اہل خانہ کا اعتماد اٹھ جانا ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے۔ اب آپ کو بتائیں، خواجہ آصف کے خلاف اثاثہ جات کیس کی سماعت۔ خواجہ آصف نے عدالت کے روبرو حاضری مکمل کرائی۔ احتساب عدالت کے ڈیوٹی جج اکمل خان نے سماعت کی۔ خواجہ آصف کے جوڈیشنل ریمانڈ میں 12 مارچ تک توسیع، نیب حکام کو جلد ریفرنس دائر کرنے کا حکم دے دیا۔ خواجہ آصف کے وکیل کی جلد تفتیش مکمل کرنے کی بھی استدعا منظور۔ آپ کو بتا رہے ہیں، خواجہ آصف کے خلاف اثاثہ جات کیس کی سماعت۔ خواجہ آصف نے عدالت کے روبرو حاضری مکمل کرائی۔ احتساب عدالت کے ڈیوٹی جج اکمل خان نے سماعت کی۔ خواجہ آصف کے جوڈیشل ریمانڈ میں 12 مارچ تک توسیع۔ قاتل وائرس کی ہی بات کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ کورونا 24 گھنٹوں میں مزید 42 انسانی زندگیاں نکل گیا۔ اموات 12,938 ہو گئیں۔ مزید 1,163 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ 5,42,528 افراد کورونا میں مبتلا، 5,47,000 افراد صحت یاب، 22,000 مریض زیر علاج۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,163 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,72,683، سندھ میں 2,85,412، خیبر پختونخوا میں 72,615، بلوچستان میں 19,067، گلگت بلتستان میں 4,985، اسلام آباد میں 43,516، جبکہ آزاد کشمیر میں 10,280 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔